चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। 7 अप्रैल 2022 के महावाक्यों का तंत्र सार निचोड़ इजी वे मुरली दर्शन के द्वारा आइए हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। महसूस होना चाहिए कि वास्तव में आत्मा एक ऐसी गुलाम है गंदगी की, बुराइयों की, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल जीवन की अनुभूति बाबा की मुरली के द्वारा, ये दर्पण है, संसार का दर्पण, आत्म दर्पण, सृष्टि का सब कुछ दिखाता है। ये दर्पण के अंदर बोलता है। मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जीवन बंद है ना, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने ली हुई है और अपने बच्चों का साथ लिया हुआ है। भाग्यवान है, खुश नसीब है वो बच्चे जिन्हें प्रभु का साथ मिला। इतनी ऊंची श्रेष्ठ जिम्मेवारी मिली, अपने बहन भाइयों को हम जीवन बंद से छुड़ाएंगे। एक बार पुनः, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। सबसे बड़ा पुण्य का काम है। प्रश्न, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। परम धाम तो सभी जाते हैं ना, भले हम सतयुग में आते हैं अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध लेने, लेकिन आखिर इस कलयुग से तो फिर ही सभी को बाबा कर देता है। तुम बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है और उन्हें जीवन मुक्त का। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले जीवन मुक्ति अर्थात फिर सुख फिर दुख मिलता है। वो भी जब अपने धर्म में आते हैं तो बड़े सुखदायी जीवन में होते हैं, फिर धीरे धीरे विकृतियां आती हैं। हर एक आधा समय सुख आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े और मायावी बातों पर विजय पानी पड़े, देवत्व को धारण करना पड़े। इसको कहते हैं पुरुषार्थ करना पड़े। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। मुखड़ा देख ले प्राणी, सुना करो, झकझोरता है अंदर से, अंदर का कचरा निकालने की प्रेरणा देता है। ओम शांति। यह किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो, कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। हम क्या लायक बने हैं श्री नारायण को वरने के, उच्च पद की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, या सिर्फ हमें नारायण बनना है, हमें सतयुग में, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब सबको सतो प्रधान दुनिया में जाना है, इसलिए मेहनत करनी है बच्चे। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। हर आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है तो पहले सतो प्रधानता में होती है। कल्प वृक्ष देखो, हर धर्म की शुरुआत सतो प्रधानता स्थिति से, और जैसे जैसे विस्तार को पाता जाता है, लास्ट में पत्ते पुत्ते बचते हैं, वो काला काला एक एक सागर समाया है एक एक चित्र में। बाबा के विचित्र ने जो चित्र बनवाए हैं उनकी महिमा निराली है। बाबा कहते हैं हर चीज पहले नई होती है फिर पुरानी होती है। हर चीज को पहले सतो प्रधानता में फिर सतो रजो तमो में आना है। कोई भी चीज दुनिया की कोई भी वस्तु बनती है तो जब बनती है तो अच्छी होती है, और धीरे धीरे पुराना कोई करता नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया थोड़ा सुख पाया और ये मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है कि फिर वो ज्यादा पुरुषार्थ भी संगम पर करते नहीं, बस थोड़ा बहुत है। और मनुष्यों की देखो कितनी वृद्धि होती रहती है। जनक को भी कैसे मुक्ति मिली, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। घर परिवार में रहते हुए
वैदेही कहलाए। कोई जरूरी नहीं कि आप जंगलों में जाकर ही महातपस्वी बने। परमात्मा आकर के ऐसा तरीका सिखाते हैं, ऐसी विधि सिखाते हैं जिसको बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, बीमार, अमीर, गरीब, बुजुर्ग, युवा, कोई भी, स्त्री, पुरुष, किसी भी दुनिया में, किसी भी रंग वाला, किसी भी वेद वाला, किसी मत वाला, कैसा भी, सब पुरुषार्थ करने में सक्षम हो। ऐसी कला जिसको राजयोग कहते हैं वो सिखाते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हो। जैसे राजा जनक का मिसाल है कि वो वैदेही थे, विदेही थे, सब कुछ कार्यवार करते हुए भी मन और बुद्धि लटका रहता था उधर। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। अनुभव जिनको हो गया उनका जीवन और उनके साथ का भी जीवन जितने भी हों सबके कल्याणकारी बन जाते हैं। साइलेंस बहुत बड़ी शक्ति है। साइंस भी साइलेंस से ही निकली। बड़ी बड़ी रिसर्च जो होती है वो बिल्कुल एकांत में, शांत माहौल में, वातावरण में। मनुष्य समझते हैं साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वो साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम तो एक सेकंड में सूर्य चांद से भी पार, ऊपर, सूक्ष्म बतन, फिर मूल बतन में मन बुद्धि से चले जाते हो। सूर्य चांद से मूल बतन, सूक्ष्म बतन बहुत दूर है, इसको किसी को भी मालूम नहीं है बच्चे। ये सब बहुत डिटेल की बातें हैं। अब रावण राज्य होने के कारण सब मनुष्य आत्माएं मूत पलीती बन गए हैं। सतयुग में मूत पलीती नहीं होते, बाबा करके सभी को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं देखो हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। सतयुग के रहने वाले हैं, वहां हमारी रस्म रिवाज भी नहीं होगी, उस पर चलेंगे। कल्प पहले तुम जैसे चले थे, जो हुआ था वही होगा। बस जो यहाँ है वो वहां नहीं होगा। एक शब्द में समझ लो, बस विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बाबा ने कहा जिन्होंने, हाँ, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बच्चे ध्यान में जाकर के रस्म रिवाज देख करके आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो रस्में देखने से कोई ऊंच पद नहीं मिलेगा, ध्यान में जाने से ऊंच पद नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। जिन्होंने वहां की रस्म रिवाज बताई आकर के आज वो यज्ञ में है नहीं, तो बच्चे इन बातों से फायदा नहीं ध्यान दीदार में जाने से। हाँ ठीक है, जाते हैं तो भले जाएं, लेकिन पुरुषार्थ शब्द ना भूलें, क्योंकि बिना कर्म के कुछ मिलता नहीं दुनिया में। इसलिए कर्म की प्रधानता ईश्वर ने हमेशा आगे रखी है। तो सारा मदार पढ़ाई पर है ज्ञान योग। योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। ये तो सहज है ना। बाप कहते हैं मेरे पास आना है तो मुझे याद करो। भाई जिस गति में जाना चाहता है उसका स्मरण करता है। मनुष्य को मरने के समय कहा जाता है राम राम कहो, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाएंगे ना, ले जाने वाला तो बाप है। श्री कृष्ण के संसार में, बैकुंठ में, अर्थात सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए मेहनत तो करनी है। अभी सबकी कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर सब आएंगे। बच्चे ये पॉइंट्स धारण भी करनी है और नोट भी करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए, हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने आदर्श हमारे सामने है, और एक नहीं अब तो कितने बाप समान आत्माएं हमारे आंखों के नजरों के सामने है। फिर भी अगर हम नहीं देख पाते, उनके जैसा नहीं बन पाते, तो हमारी अपनी बदनसीबी ही कहेंगे। देखो बच्चे, परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, कितना दिमाग अच्छा शुद्ध चाहिए। अच्छी चलन चलने वाले पर सभी का प्यार रहता है। कोई तो फिर अपने को चमाट मारते, माना अपने को डाउन करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। यज्ञ का कोई नहीं, सूर्य का क्या नुकसान कर सकता है कोई? समझो, प्राकृतिक बातों से भी तुलना करो। हवाई है, तुम चलो
कुछ भी कर लो, लेकिन उसका क्या हो, तो सागर है, उसका क्या आप करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं, हाँ अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को चमाट नहीं मारना, मतलब नुकसान में नहीं ले जाना, सावधान रहना है। बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा थोड़े ही हूँ, जो मैं कुत्ते बिल्ले उसमें हूँ, नहीं बच्चे। बाप कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है, ये भी ड्रामा है, चलो ऐसे ही होना है। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्तियां कण कण में प्रवाहित है। बात अलग है, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने की क्षमता रखता है। या फिर यूं कहें जैसे सूर्य एक जगह स्थित है, उसकी रोशनी प्रकाश सभी को प्रकाशित करता है, सभी लाभ लेते हैं उससे, जीवन देने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य कण कण में है, वो ऐसी ही परमात्म शक्ति सर्वशक्तिमान है वो, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। समझना है इस बात को। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको नमस्ते। क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। ये 7 अप्रैल का ही वरदान है जो कि मुरली में आया हुआ है। जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं, अपने को चेक करना, जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे संकल्प मात्र में भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। यह ऐसा क्यों, क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या, आदि आदि। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा है और सदा ही अच्छा होना है। वे कभी क्या, क्यों, ऐसा वैसा के प्रश्नों में उलझते नहीं। जीवन का अनुभव है, बुरा तो कभी हुआ ही नहीं। जो हमने किया उसका फल तो काटना है, वो बात अलग है, लेकिन बुरा नहीं होता। कहीं न कहीं आपका कदम आगे जाता है। ये बहुत सारी इस पे बातें बनी हुई हैं, उनको आप विचार में रखो। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। मेहमान समझना स्वयं को इस कर्म क्षेत्र पर, ये बहुत बड़ी कला है जीवन जीने के लिए। अच्छा, ओ